हेलो एवरीवन, राधे राधे, सुप्रभात। हम सो के उठ गए हैं और आपका स्वागत है हमारे एक छोटे से मिनी व्लॉग में। तो आज के मिनी व्लॉग में हम क्या क्या करने वाले हैं आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो हमारी सुबह हो गई है, हम सो के उठ गए हैं और आज हमारे साथ सोया था एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो कि है हमारी भांजी। और इसके नखरे बहुत ज़्यादा हैं भाई, ये सो के उठने के बाद भी नखरे कर रही थी, रो रही थी। और इतने नींद में थी ये कि ये उठना ही नहीं चाहती थी भाई साहब। इसको मैंने किसी तरह उठाया, फिर भी ये नहीं उठ रही थी। तो मैंने इसको हैंड ओवर किया जीजा को। मैंने बोला इसको लेके जाओ, मुझे अभी कुछ काम करना है। फिर फटाफट से मैं उठी, अपना बिस्तर वगैरह समेटा। इसलिए समेटा क्योंकि मैं सोती हूँ फर्श पे। जी हाँ, मैं फर्श पे सोती हूँ। और ये आप सामने जो भसड़ देख रहे हो, ये सारे मेरे कपड़े हैं जो कि इधर उधर इर्द गिर्द पड़े रहते हैं, जिसके लिए मुझे बहुत सारी गाली सुननी पड़ती है। तो मैंने फटाफट से इसकी जो इज्जत थी उसको ढका। और ढकने के बाद फिर फटाफट मैंने चद्दर समेटा। चद्दर समेटने के बाद दो तीन चद्दर थे। रीज़न ये था क्योंकि दीदी भी मेरे साथ सोई थी, बिट्टू भी मेरे साथ सोई थी। और मैंने पकड़ाया दीदी को निप्पल जो कि बिट्टू का था। फटाफट से चद्दर सारे इकट्ठे किए। सारे चद्दर लपेटने के बाद फिर इकट्ठा किया मैंने गद्दा। और ये गद्दा जो है भाई साहब इतना मोटा है कि इस पे सोने के बाद मज़ा ही आ जाता है गाइस। तो हम चल दिए ब्रश करने। गाइस सीरियसली बता रहे हैं, आज की सुबह बहुत अच्छी होने वाली है मेरे लिए। खासकर आप वीडियो में बने रहिएगा। ये है हमारे जीजा जी जो कि अपना ब्रश नहीं लेके आए थे, तो दांतों ही रगड़ रहे थे अपने दांतों में। फिर हम पहुंचे वॉशरूम। हमने मुंह धुला। मुंह धुलने के बाद हमने लिया अपना ब्रश, टूथपेस्ट। उसके बाद फटाफट से ब्रश किया। ब्रश करके हम वापस आ गए कमरे में। गाइज ये है हमारा छोटा सा माचिस के डिब्बे जैसा घर, यानी कि कमरा। अब इसे घर ही बोलेंगे क्योंकि इस एक छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी कि 5 से 6 लोग अप्रॉक्स। जी हाँ। और गाइस इस छोटे से कमरे में हम लोग मस्त सर्वाइव भी कर लेते हैं। और ये है हमारी छोटी सी मिनी विधायक जो कि दूध दूध पी के रेडी हो गई है, फर्स्ट क्लास एकदम मस्त सा। और हमने किया अपने कपड़ों को प्रेस। भाई खुद ही करना है क्योंकि अपना काम स्वयं करो। जी हाँ, ये वाला फंडा हम भी अपनाते हैं। और ये है हमारी दीदी, सो के उठी हैं भाई, चुड़ैल जैसी दिख रही हैं। फिर मैंने अपना कपड़ा हैंग किया। उसके बाद हम फटाफट नहाने चले गए। जी हाँ दोस्तों, नहाना भी जरूरी है। फिर फटाफट हम नहा वहा के रेडी हो गए। रेडी होके आए कमरे में। फिर देखा महारानी जी अपनी मम्मा के पर्स में कुछ ढूंढ रही हैं। भाई ये लड़की सुबह उठते ही जैसे उठती है उतापात शुरू कर देती है। देख रहे हो, मतलब कंघी में आटा लगा के रखी है, आटा पूरे मतलब मैट पे कंघी में। उसके बाद मुंह ऐसे बनाती है कि लगता है इससे मासूम कोई है ही नहीं। गाइस बीच का वीडियो मैंने कट कर दिया है। रीजन ये था क्योंकि मैं शूट नहीं कर पा रही थी। बच्ची जो थी ना, ये भांजी, वो बहुत परेशान कर रही थी। इतना ज्यादा परेशान कर देती है यार कि शूट ही नहीं कर पाओ। तो गाइस अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जा रही हूँ ऑफिस। मेरा कुछ काम है, कोई एक छोटी सी मीटिंग थी। इसके लिए मुझे रिसीव करने आए हैं हमारे सर, यानी कि इन्हें दोस्त भी बोल सकते हैं, सर भी बोल सकते हैं, मैनेजर भी बोल सकते हैं हमारे ऑफिस के। और इसलिए ये मुझे रिसीव करने आए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और ये किसी क्लाइंट को लेके आए थे, तो मुझे भी बोले कि चलो आप आ ही रहे हो तो हम आपको रिसीव कर लेते हैं। और गाइड सर हमारे हमको ऐसी कंडीशन में रिसीव करने आए थे कि इनकी गाड़ी में फ्यूल ही नहीं था। भाई कम से कम फ्यूल तो डला लेते सर। फिर उसके बाद हम गए पेट्रोल पंप, यहाँ पे हमने फ्यूल डलाया। और गाइज आजकल इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड चल रहा है भाई, बिना हेलमेट के फ्यूल नहीं मिलता है। लेकिन हम लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था। रीज़न ये था कि ऑफिस बगल में ही पड़ता है। फिर ऑफिस की वीडियो मैंने कट कर दी है गाइज, मैं ऑफिस की वीडियो अपलोड नहीं करूंगी। अब इसके बाद मेरा प्लान बना कि चलो मंदिर चलते हैं। फिर हम लोग चले गए मंदिर। और गाइज मेरे पीछे जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, ये सारे इतने पेड़ हैं, ये इमली के पेड़ है भाई। ये अगर कोई लखनऊ में रह रहा होगा तो उसको पता होगा कि ये जो पार्क है, इसको कौन सा पार्क बोलते हैं, अम्बेडकर पार्क बोलते हैं। तो इस पार्क के पास में इतने सारे इमली के पेड़ है, सारे उसमें सब में फल लगे हुए हैं। और लखनऊ की ये सबसे फेमस जगह है गाइज, इसको बोलते हैं 1090 और अम्बेडकर पार्क। अगर आप लखनऊ में रह रहे हो, इस एरिया में नहीं गए हो, इस जगह पे नहीं गए हो, तो आपने लखनऊ में कुछ देखा ही नहीं है। क्योंकि ये लखनऊ की सबसे फेमस जगह है। यहाँ पे आपको सारे कंटेंट क्रिएटर जितने जो कुछ भी हैं, एवरीथिंग, हर कोई मिल जाएगा गाइज। ये इतना ज़्यादा फेमस एरिया है। और गाइज आप 1090 पे पता नहीं कि आज कुछ हो रहा था, शायद कुर्सी वगैरह लगी थी। अगर किसी को पता होगा तो वो कमेंट में बता देना कि आज लखनऊ में क्या था, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है भाई कि आज लखनऊ में क्या था। फिर हमें जाना है आज हनुमंत धाम। फिर हम लोग सोच रहे थे कि गाइस रास्ता कौन सा है। इतनी बार लखनऊ में हम हनुमंत धाम गए हैं लेकिन रास्ता ही भूल जाते हैं भाई। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास किए रास्ता याद करने का। फिर रास्ता याद हुआ फाइनली। हम लोग फिर निकले हनुमान धाम के लिए। फिर एक अंकल से पूछे कि ये दूसरे वाले रास्ते चले जा रहे थे। फिर एक अंकल से पूछे, अंकल रास्ता बता दीजिए हनुमान धाम का। फिर उन्होंने बताया। फिर फटाक से हम लोग हनुमान धाम पहुंच गए। और उसके बाद फिर हमने लिया प्रसाद वगैरह। और गाइज एक चीज़ यहाँ की इतनी गंदी है कि आप किसी के साथ भी मंदिर जाओ तो ये जो मांगने वाले आते हैं ना, ये लोग फटाफट से मतलब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देंगे आपको। किसी के साथ भी जाओ तो बोल देंगे जोड़ी सलामत रहे, ऐसा रहे वैसा रहे। पता नहीं क्या सोच के ये लोग भीख मांगते हैं यार। मतलब मांगो तो तरीके से मांगो ना। फिर हम लोग गए मंदिर। मंदिर में हमने दर्शन किए।
किया दर्शन करने के बाद गाइस हम लोग पीछे वाले साइड में चले गए, क्योंकि यहाँ पे 2-3 मंदिर ऐसी है जो कि बहुत सुंदर है। ये हनुमान धाम में ही है। हनुमान धाम काफ़ी दूर में बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में बना हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको भक्ति भावना से यहाँ जाना है तो आपको यहाँ बहुत सुकून मिलेगा। अगर आप एज़ अ टूरिस्ट जा रहे हैं तब भी आपको सुकून ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छी मंदिर है। यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। अगर आप सच्चे मन से यहाँ जा रहे हो तो आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। और गाइस यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मछली थी। ये जो छोटी छोटी दिख रही है ना, ये भी मछली है भाई, कोई दूसरा जानवर नहीं है, मछली ही है। फिर हमने दर्शन किए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर माता रानी के दर्शन किए। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम चले गए शंकर भगवान के दर्शन करने। फिर ये है प्राचीन मंदिर, जो कि सबसे पहले बना था। हनुमान जी का सबसे पहला मंदिर, फर्स्ट मंदिर यही था। और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लेके गई थी गाइज, बड़ी मुश्किलों के साथ लेके गई थी। फिर हमने दर्शन किए प्रभु जी के, आप भी कर लो। फिर हम रिटर्न हो लिए वहां से। रिटर्न होते ही गाइज ये लोग फिर से भीख मांगने आ जाती हैं। अब ये इस लड़की को मत समझ लेना, मैं किसी और की बात कर रही हूँ जो कि आ गई थी, पर मैंने उस क्लिप को कट कर दिया था। और फिर मैं जहाँ से प्रसाद ली थी वहां पहुंच गई, भैया को पेमेंट की, पेमेंट करके शूज पहने, फिर निकल लिए अपनी बाइक की तरफ। बाइक थोड़ी दूर खड़ी थी, फिर फटाक से बाइक लिए। बाइक लेने के बाद हम लोग निकल गए, और हमें अभी कहीं और भी जाना है, जिसका ब्लॉग आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा। ये फर्स्ट पार्ट था, तो दूसरे पार्ट के लिए गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना ढेर सारा प्यार दिखाएं। अगर आपको ऐसे ब्लॉग देखना पसंद है तो हमारे वीडियो में बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।